Hello everyone, good morning. How are you? Welcome to our channel. तो आज रात में ही हम उठ गए हैं सो के। अभी बीच रात में ही उठ गए हैं, एक्चुअली 2:30 पौने 3 के आसपास है। तो बीच में ही हम उठ गए हैं क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कल थी शीतला सप्तमी जिसका हमने व्रत रखा था। और जो शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं तो वो जो तीसरा व्रत होता है सप्तमी का उसमें दूसरे दिन, व्रत के दूसरे दिन उसका उद्यापन करते हैं। तो उसके लिए हलवा पूड़ी ये सब बनाया जाता है जो शीतला माता को चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हम सुबह सुबह उठ गए। आप लोग देख सकते हैं घड़ी में पौने 3 बजा हुआ है। और अब उठ के सबसे पहला काम करेंगे नहाने का। नहाएंगे, नहाने के बाद फिर बनाएंगे प्रसाद, माता रानी का प्रसाद बनाएंगे जो कि हम चढ़ाने जाएंगे। हमारे गांव में शीतला माता का बना रखा है मंदिर, छोटा सा मतलब स्थान दे रखा है कि यहाँ शीतला माता वास करती हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता होगा कि शीतला माता जो हैं वो नीम के पेड़ में निवास करती हैं। तो इसीलिए लोगों ने नीम के पेड़ पे ही पूजा का स्थान बना रखा है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने नहा लिया है। और नहा के अभी ऐसे ही मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि खाना बनाने में और जो प्रसाद बनाएंगे उसमें कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि पूजा करने में तो साड़ी ही पहननी आती है। हमारे यहाँ हम लोग साड़ी पहनते हैं पूजा में। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे भी थोड़ा सा इधर उधर खटपट हुआ तो बच्चे भी जाग गए हैं। अब तो अभी मैं इन लोग को बोलूँगी भी सो जाए। ये देखिए अर्थ और उनके डैडी सो रहे हैं। और तो अभी मैं पहले जाऊँगी प्रसाद बनाने, उसके बाद आके कपड़े चेंज करूँगी, साड़ी वगैरह पहनूँगी। तो सबसे पहला काम मैं आटा लगाऊँगी। आटा क्योंकि आटा थोड़ा सा जब रख देंगे रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए कि हल्के अच्छे से सेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आटा लगाऊँगी पूड़ी बनाने के लिए, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस चालू होगा। तो ये जो शीतला माता का व्रत रखते हैं तो ये कहते हैं कि जिनके बेटे होते हैं वो बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो बेटा हो या बेटी हो, व्रत तो दोनों के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी कोई अलग नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ की प्रथा होती है ना, हमारे दिमाग की उपज होती है। ये सारा कोई बना के लिख के गया नहीं होता है कि ये बेटों के लिए बेटी के लिए क्या है क्या। तो बच्चे तो हमारे दोनों ही बराबर हैं ना, तो व्रत तो दोनों के लिए ही होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रथा बना के रखा है आजकल के लोगों ने कि अगर जिसके बेटा है वही ये व्रत रख सकेगा और बेटी वाले व्रत नहीं रखते हैं। तो ये बहुत ही गलत है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। आप लोग देख रहे हैं मैं सूजी भून रही हूँ और ये सूजी ब्राउन हो गई है। और ये देखिए हलवा भी बनकर लगभग लगभग रेडी है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने सारा डाल दिया है। तो हलवा बनाएंगे, उसके बाद फिर पूरियाँ तलेंगे। तो मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ वो टॉपिक कि जो बेटा बेटी वाला जो होता है ना व्रत कि हाँ ये बेटे के लिए ही रखा जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। जो व्रत पूजा जो भी चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। तो मेरे मन में तो यही रहता है कि मैं अपने तीनों बच्चों के लिए ही रखती हूँ, लड़का के लिए और लड़की के लिए, तीनों के लिए ही। तो आप लोग देख सकते हैं बीच में अर्थ भी जाग गया है, रोने लग गया था। तो मुझे काम को थोड़ा सा रोकना पड़ा था और उसके बाद आके मैंने इसको सुलाया फिर से। उसके बाद मैं फिर से गई किचन में। तो अब मैंने पूड़ियाँ तलनी स्टार्ट कर दी हैं। ये फर्स्ट पूड़ी मैंने छोटी सी बनाई है। ये सबसे पहला जाता है अग्नि देवता के लिए, तो जो मैंने चढ़ा दिया है। और अब आगे की सारी पूड़ियाँ तलेंगी। तो जो दूसरे दिन फिर उद्यापन करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, ये पूरी और हलवा चढ़ाते हैं। तो और ये यहाँ की प्रथा है। जो शीतला सप्तमी का व्रत है बहुत जगह लोग नहीं करते हैं, बहुत जगह लोग करते हैं। हमारे यहाँ जो मायके तरफ के लोग बिल्कुल नहीं करते, ये व्रत नहीं करते हैं। और यहाँ ससुराल पक्ष में करते हैं। तो वहाँ पे मेरी मम्मी लोग कोई कोई नहीं करता, वहाँ पे कोई शीतला सप्तमी व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे रखते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा परंपरा होती है। तो यहाँ की यही परंपरा है कि ये व्रत रखते हैं। और सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई, क्योंकि कहते हैं कि ये जो पूजा होती है ना सुबह, ये उद्यापन वाली पूजा होती है, ये सूरज निकलने के पहले ही कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जल्दी ही उठ गई थी, नहा धो के फिर चालू कर दिया मैंने काम। क्योंकि वहाँ जाके ना फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर पूजा करने की जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से पहुँचूँ। तो ये मेरी सासू माँ भी नहा धो के आ गई हैं। और ये वहाँ प्रसाद ले जाने के लिए पैक कर रही हैं। तो अब यहाँ पे पूड़ी और हलवा को इसी डिब्बे में पैक कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर
इसको पैक करके ले जाएंगे। और भी पूजा का बहुत सारा सामान होता है जो वहाँ ले जाना पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन लिया है। मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में पहन लिया क्योंकि अब टाइम बहुत हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ही पहन लिया है। और मेरा अर्थ भी जग गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अर्थ की वजह से कोई भी काम करो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती, बीच में वो डिस्टर्ब कर देता है कि गोदी ले लो, ये करो। आप छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों में होता ही है। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी से जाना है। तो जल्दी जल्दी से बाल बना के उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम जाते हैं। तो अर्थ को भी थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे क्योंकि अर्थ को भी जाना होगा और उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर भी लिया है और अब मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ पूजा के लिए। अर्थ को उनके डैडी लेके बाहर गए हैं कार निकालने के लिए। तो चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने थोड़ा बहुत पहन ली है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके पूजा वूजा स्टार्ट करेंगे। तो यही हो रहा था कि अब टाइम बहुत हो गया है और वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाएगी, तो मैंने भी बोला हाँ फिर चलते हैं। तो ये सारा सामान मेरे सासू माँ ने पैक करके रखा हुआ है, अब इसको लेके जाएंगे। गाड़ी बाहर निकालने के लिए मेरे पतिदेव गए हैं और तब सब लोग साथ में जाते हैं गांव। तो गांव जो हमारा है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ पे ही जो सब लोगों ने पहले ही पूर्वजों ने वहाँ पे जगह बना रखी है पूजा के लिए, शीतला माता पूजा के लिए जगह बना रखी है। तो सारी गांव की औरतें और सब मिलके वहीं पे पूजा करते हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी तो हम वहीं पे ही गाँव में ही आए थे स्टार्टिंग में, तो वहीं पे ही सब लोग पूजा करते हैं। तो अभी भी वहीं पे ही हम लोग जाते हैं पूजा के लिए। तो ये देखिए अर्थ सुबह सुबह बड़ा एक्साइटमेंट में है अर्थ को कि ये हम जा रहे हैं गांव। अर्थ को गांव जाने में बहुत मज़ा आता है, वो गांव जाने के लिए हमेशा बोलता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखिएगा पहले से ही काफ़ी लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये जो पूजा होती है ना, ये जो हलवा पूड़ी लेके गए थे ना ये चढ़ाने के लिए, तो ये ऐसे नहीं चढ़ाते हैं वहाँ पे सब लोग। अब बेप्रथा मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ पे सब लोग ये जो पत्ता मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये महुआ का पत्ता है, ये महुए के पत्ते पे ही रखते हैं। तो और भी लोगों ने जो रखा हुआ है पूरी और हलवा आप लोग देख सकते हैं वो महुए के पत्ते के ऊपर ही रखा है कि गंदा ना हो या जो भी है, इसी के पत्ते के ऊपर ही रखते हैं। और यहाँ पे धुलाई उलाई हो रखी है, तो यहाँ पे नीचे इसलिए आप लोगों को फर्श थोड़ा सा गीला लग रहा होगा। तो हम लोगों ने भी पूजा स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गाय के गोबर का कंडा होता है, उपला होता है, उसी को जलाया जाता है और उसी पे ही आचमन या वो दिया जाता है, घी गुड़ ये सब चढ़ाया जाता है। तो जो लोग पूजा कर चुके होंगे, ये पूजा करते होंगे, उनको पता होगा ये क्या क्या विधि होती है इसकी। और अलग अलग जगह पे अलग अलग विधि होती है पूजा की। तो हमारे यहाँ की ऐसे ही विधि है। ये आप लोग देख सकते हैं नीम है, नीम में ही स्थान बना रखा है पूजा के लिए कि यहाँ पे शीतला देवी का वास है, शीतला माता का वास है। तो यहाँ पे भी कभी कभी जैसे नवरात्रि हुई या कुछ हुआ तो हवन पूजन भी कराते, हवन पूजन कन्या खिलाते हैं या भजन वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे ये सब होता रहता है। तो मैंने भी जल्दी जल्दी सारा कुछ स्टार्ट कर दिया है करना, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने मेरी और मम्मी का दोनों लोग का हिस्सा रख दिया है पत्ते के ऊपर पूरी और हलवा, और यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ये सब यहाँ की पूजा की विधि है। यहाँ के लोग ऐसे ही पूजा करते हैं शीतला माता का। जो शीतला सप्तमी का व्रत होता है उसके दूसरे दिन ऐसे उद्यापन करते हैं और अब नेक्स्ट ईयर इसका व्रत रखा जाएगा। तो ये साल में 3 व्रत रखते हैं, जो आई थिंक अप्रैल या मई जून जुलाई, मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने ही रखते हैं। 3 महीने में जो सप्तमी आती है 3 बार इसका व्रत रखते हैं। और जो लास्ट वाला व्रत रहता है उस व्रत में उसके दूसरे दिन ये पूजा की जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो यहाँ का ये सिस्टम है, यहाँ का यही विधि है पूजा करने की। तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी पूजा कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद फिर माता रानी में जल चढ़ाते हैं, जो शीतला माँ है उनमें जल चढ़ाते हैं।
और आरती वगैरह करते हैं, वहाँ पे दिया भी जलाते हैं। तो ये सब यहाँ की विधि है पूजा करने की। तो ये देख सकते हैं वहाँ पे नीचे गौरी माँ ये सब बना रखे हैं, उन पे भी टीका वीका लगाते हैं। तो ये धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लोग जो पूजा कर लिए हैं वो जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो अभी धीरे धीरे और भी भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा कुछ पूजा का सामान रखना और बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसलिए सभी लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जाएँ और जल्दी ही पूजा करें। तो ये देखिए हम लोग की पूजा लगभग आधी हो गई है। अब हम जा रहे हैं दिया लेके, जो मंदिर के सीधे तरफ से दिया जलाएंगे और वहाँ पे जल भी चढ़ाएंगे। तो अलग अलग जगह होती है, अलग अलग स्टेट होते हैं जहाँ की अलग अलग परंपरा होती है। पूजा पाठ और त्यौहार की विधि और त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये सब क्या होता है, कैसे की जाती है पूजा, और अलग अलग जगह की अलग अलग विधि भी होती है। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ की क्या विधि है, ऐसे ही की जाती है। तो अब मैं इधर से आई हूँ, इधर पे ये देखिए मैंने दिया जला दिया है और अब जल चढ़ाएंगे। जो पानी होता है, जल होता है, लोटे से चढ़ाएंगे। तो सुबह सुबह ही इसकी पूजा जो होती है, ये सब सुबह सुबह ही की जाती है। तो ये देखिए लगभग एक दो लोग ही एक बचे हैं और सारे लोग जा चुके हैं पूजा कर के, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। और अभी और भी लोग आएंगे पूजा के लिए। तो यहाँ पे यही होता है, पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद इसमें एक छोटा सा गड्ढा बन रखा है, गड्ढे में पानी थोड़ा सा भरा हुआ है। तो एक पूड़ी और हलवा लेके उसमें गड्ढे में पानी के अंदर डाल के उसको दबाते हैं। अब ये उसका क्या रीज़न होता है, ये तो हमारे पूर्वज ही या जो बुज़ुर्ग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन ये परंपरा है यहाँ की। ये जो पूड़ियाँ चढ़ाया है, उसी में से एक पूड़ी और हलवा थोड़ा सा लेके उस गड्ढे में पानी के अंदर उसको मिट्टी में दबाते हैं। तो चलिए अब ये पूजा हो रही है धीरे धीरे समाप्त हमारी, और ये अगले साल फिर से आएंगे शीतला माता। और मैं भी भाई तीनों बच्चों के लिए अपने मांगती हूँ कि जो भी दुख है, जो भी बीमारियाँ हैं, वो सब दूर करे माँ। और क्योंकि हमारा यहाँ बच्चे बीमार बहुत होते हैं, हमारा अर्थ काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमारे यहाँ गांव में ही मंदिर है जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है। यहाँ का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, और ये भंडारा यहाँ पे ही होता है। यहाँ पे पूजा पाठ जो भी होता है, सामाजिक या वैसे भजन कीर्तन जो भी होता है, इसी मंदिर में ही होता है। तो यहाँ पे जाके मैंने शिवलिंग पे शिव जी को जल चढ़ाया, क्योंकि अब यहाँ पे आए हैं तो मंदिर जाना तो बनता ही है। तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया और यहाँ पे भी पूजा संपन्न की। और तो फिर यहीं से ये लास्ट है, यहीं से मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।